श्री प्रयागराज जो पुण्य का धर्म का महाक्षेत्र है, वहां एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। यहां सब विद्वान लोग बैठे हैं। जिस भी स्थान का नामकरण होता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। प्रयागराज क्यों नाम है? वेद का नाम है। वैदिक संस्कृत में यज्ञ को यज्ञ कहा जाता है। पंडित जी, क्या कहा जाता है? यज्ञ। यज धातु से याज बना हुआ है। प्रामाने प्राचीन काल से जहां याज हुआ हो, यज्ञ हुआ हो, उस स्थान का क्या नाम है? प्रयागराज। इस धरा पर सबसे ज्यादा अगर कहीं यज्ञ हुआ है तो श्री प्रयागराज में महाराज, इसलिए उसका नाम प्रयाग है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भगवान को प्रसन्न करने का मेरे भाई बहन सबसे सरल तरीका है यज्ञ करना। यज्ञ के द्वारा हम परमात्मा को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए प्राचीन काल में लोग यज्ञ करते थे। जब होलिका पर्व आता था तब किसान लोग अपने खेत का 2-2 पेड़ गेहूं उखाड़कर क्या करते थे? होलिका में डाल देते थे। क्यों? क्योंकि अग्नि भगवान को भोग लग गया, नई फसल तैयार हो गई। 6 महीने पर नवा मनाया जाता है सबके घरों में। क्यों? उसके पीछे यही कारण है कि भगवान का भोग पहले लग जाए। तो बहुत महात्माओं ने एकत्रित होकर के दीर्घ काल तक श्री प्रयागराज में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसी यज्ञ के बीच में एक दिन श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। 88,000 महात्मा जो यज्ञ कर रहे थे सभी खड़े होकर के सूत जी को प्रणाम करने लगे। यद्यपि सूत जी की उम्र सबसे कम थी। हमारी परंपरा है कि अपने से बड़े को प्रणाम करें। हम कुर्सी पर बैठे हों, अपने से बड़ा कोई आ जाए, खड़े हो जाना चाहिए। वैसे भी चारपाई पर या जमीन पर कहीं बैठे हों, अपने से बड़े के अभिवादन में खड़े होना ही चाहिए। पर आज 20 साल का बालक पहुंचा है ऋषि कुमार, तो बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा महात्मा सौनक आदि मुनीश्वर जो 88,000 की संख्या में सबके सब खड़े हो गए एक दूसरे को देखकर। सूत जी ने हाथ जोड़ा, महाराज गजब है। अरे हमको तो आपका पैर छूना चाहिए। आप सब हमारे परबाबा के उम्र के हैं और आज आप लोग हमारा इतना आदर कर रहे हैं, क्यों? सौनक जी ने कहा, महाराज संसार में 4 प्रकार के बड़े होते हैं। कितने माताओं बहनों? 4। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्ध्याश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। जिसके पास पैसा ज्यादा हो लोग कहते हैं भैया वो बहुत बड़े आदमी है। दूसरे नंबर पर जिसके देह में बल ज्यादा हो वो दूसरे नंबर का बड़ा। तीसरे नंबर पर जिनकी उम्र ज्यादा हो, आयु वृद्ध्यास तथैव च, जिनकी उम्र ज्यादा हो वे भी बड़े कहे जाते हैं। पर बंधुओं एवं बहनों, इन तीनों से चौथे नंबर वाला बड़ा है। कौन? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्ध्याश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा हो। हमारे घर का 5 साल का लड़का अगर कोई अच्छी बात कहे तो उस समय वही बड़ा माना जाएगा ज्ञान की दृष्टि से। महात्माओं ने कहा सूत जी से कि आपकी उम्र भले ही कम हो लेकिन आपको परम ज्ञान प्राप्त है, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। आप हमारे सौभाग्य से श्री प्रयागराज में आए हैं महाराज, तो कृपा कर हमें सत्संग सुनाइए। और ध्यान दीजिए कि 18 पुराणों में 17 पुराणों का वाचन श्री नैमिषारण्य में हुआ।
हमारी बहुत माताएं बहनें भाई लोग नैमिषारण्य गए हैं। तेलियानी गांव के लोग तो हर साल होलिका में जाते हैं वहीं। और भगवान की कृपा से हमको बहुत जल्दी नैमिषारण्य में कथा कहने जाना भी है। हो सकता है होली के आसपास तो आप लोगों से भेंट भी होगी। तो बंधुओं में प्रार्थना कर रहा था कि 17 पुराण नैमिषारण्य में, लेकिन शिव महापुराण की बात कहाँ आई? श्री प्रयागराज में। प्रार्थना किया है कि गुरुदेव आप हमारे मन का भ्रम दूर करिए, क्योंकि पूजा के साथ सत्संग का भी होना आवश्यक है। वे कहते हैं कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेगा, दुराचार में फंस जाएगा, दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे। बहुत मजा आएगा दूसरे की आलोचना करने में। पराये धन को हड़प लेने की इच्छा सबके मन में बनी रहेगी। हिंसा जैसे दुष्कर्म में व्यक्ति संलिप्त रहेगा। ब्राह्मण अपने जाति का कर्म छोड़ देगा। ब्राह्मण के जाति का कर्म क्या है? जनेऊ पहनो, चोटी रखो, गायत्री मंत्र जपो। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम गायत्री परिवार के हैं। जिनका जनेऊ हो गया है, बताओ उनके फूफा ने जनेऊ के समय कौन मंत्र कान में फूका था? अक्षर 24 परम पुनीता, जिनमें बसे शास्त्र श्रुत गीता। महामंत्र जितने जगमाही, पोऊ गायत्री सब नहीं। इसलिए महाराज ब्राह्मण बना ही तब जब गायत्री मंत्र कान में पड़ा। जनेऊ नहीं हुआ था तब तक पूरी छूट थी। चाहे जहां जाएं, इधर उधर खा पी सकते हैं, लेकिन जब जनेऊ हो गया तब एक मर्यादा हो गई कि अब ठेला देकर दोना लेकर नहीं खड़े हो जाना है। अब जनेऊ हो गया है। माने जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते। जब यज्ञोपवीत हुआ तब पूरा ब्राह्मण हुआ, लेकिन जनेऊ हुआ और उसके बाद खूंटी पर टंगने में देरी नहीं हुई। क्षत्रिय में शौर्य का अभाव हो जाएगा। क्षत्रिय अपने धर्म के लिए सिंह की तरह उनको श्रेणी दी जाती थी, लेकिन अब क्षत्रिय वंश में जिनका जन्म हुआ है वह कहते हैं वो मांस खाने के लिए सिंह बने हैं। सिंह ही इसलिए लगाया गया था कि अपने धर्म की सुरक्षा के लिए शेर की तरह डटे रहेंगे। पर वह कहते हैं महाराज कलिकाल में क्षत्रियों में शौर्य का अभाव हो जाएगा। वह शस्त्र विद्या को नहीं जानेंगे और महाराज गौ की, ब्राह्मण की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा करने में वो सफल रहेंगे। जीव हिंसा करने वाले होंगे। तीसरे नंबर पर वैश्य संस्कार भ्रष्ट हो जाएंगे, कांटा मारेंगे, नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देंगे, यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र कलिकाल में ब्राह्मणों के निंदक हो जाएंगे, धर्म का लोप हो जाएगा। महाराज ऐसी परिस्थिति में कलिकाल के प्राणियों के त्रास का उपाय क्या है? कलिकाल की स्त्रियां अधिकतर पति का अपमान करने वाली होंगी, और हो ही रहा है। नारी को कहा गया है कि पति परमेश्वर से कम नहीं है। शंकर भगवान भी तभी प्रसन्न होंगे जब पति पत्नी में प्रीति होगी, तब कलह कलेश होगा तब नहीं। और ये हमारी निजी राय नहीं है, शिव महापुराण में लिखा है। कलिकाल की बहुएं सास ससुर से द्रोह करने लगेंगी, संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित हो जाएंगी, और इस लोक और परलोक में उनको ठीक गति कैसे प्राप्त होगी? महाराज कृपा कर हमें बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि मुनीश्वरों, मैं आप सभी को आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर उससे पूर्व अपने गुरुदेव महाराज का ध्यान कर लो। बोलो शंकर भगवान की जय। जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है, अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करें। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर, नमन 100 बार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार
कृपा की किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो, दुखी संसार है गुरु, दुखी संसार है तुम्हारे परम चरणों में नमन सोबार है गुरुवर, नमन सोबार है। कृपा से आपके नजरे सुपावन नीर बन जाता, कृपा से आपके नजरे सुपावन नीर बन जाता, कृपा पाकर मरुस तल में, कृपा पाकर मरुस तल में गंगा तीर बन जाता, गंगा तीर बन जाता। मनुजता पर तुम्हारा तो, मनुजता पर तुम्हारा तो बहुत उपकार है गुरुवर, बहुत उपकार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सोबार है गुरुवर, नमन सोबार है। हरि बोल। तुम्हें सूत्र दिखलाया विचारों को बदलने का, तुम्हें सूत्र दिखलाया विचारों को बदलने का, तिमिर में आचरण बल से दिए की भात जलने का, तिमिर में आचरण बल से दिए की भात जलने का, प्रखरता की मिली तुमसे, प्रखरता की मिली तुमसे हमें पतवार है गुरुवर, नमन सोबार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सोबार है गुरुवर, नमन सोबार है। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो, दुखे संसार है गुरुवर, दुखे संसार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सोबार है गुरुवर, नमन सोबार है गुरुवर, नमन सोबार है गुरुवर, नमन सोबार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सोबार है गुरुवर, नमन सोबार है गुरुवर।
सूत जी कहते हैं सौनकादि मुनीश्वरों, कलिकाल में पापों से भयाक्रांत प्राणी को मुक्ति दिलाने के लिए सिंह की तरह गर्जना करने वाला जो पुराण होगा वह शिव महापुराण है। यदि कोई प्राणी शिव महापुराण की शरण ले ले, कलिकाल में जमदूत स्वच्छंद तब तक ही घूमेंगे जब तक व्यक्ति के जीवन में शिव महापुराण का उदय नहीं होगा। शिव महापुराण में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति शिव महापुराण का अध्ययन करके शिव भक्तों के मध्य में वाचन करता है तो उसको गायत्री पुरस्चरण का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। ये अद्भुत संयोग है कि गायत्री महायज्ञ के साथ हम सभी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। भाइयों बहनों, शिव महापुराण भगवान शिव के मुंह से निकली हुई है और इसमें 1,00,000 श्लोक थे। लेकिन कलिकाल के प्राणियों के पास समय का अभाव रहेगा, इसलिए शिव जी की प्रेरणा से ही महर्षि वेदव्यास जी ने उस 1,00,000 मंत्र वाले शिव महापुराण को 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की संख्या में चौथे नंबर पर जो क्रम है शिव पुराण का, और इसमें 7 संहिताएं हैं महाराज।